नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। किसान पाठशाला चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत। हमारे किसान देश किसान किसान भाइयों बीटी कॉटन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बीटी कॉटन में जो पीछे बारिश का दौर चला था, बारिश के बाद में किसान भाई है जो अब अपने खेतों को संभाल रहे हैं। मौसम कुछ ठीक हुआ है तो ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से जो नरमा है उसके अंदर है जो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। फल फूल और टिंडे है उनकी संख्या है जो कम बन रही है। तो किसान भाइयों, इस समय किसान जो देखते हैं उसमें थ्रिप्स का अटैक भी है, हरे तिल्ले का भी है, व्हाइट फ्लाई का भी है। तो किसान भाई ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिला करके स्प्रे जो कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। पहली बात तो आप कहीं से भी यदि बिल लेते हो डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो पक्का बिल आप अवश्य लें किसान भाइयों, क्योंकि आपकी 6 महीनों की जो खेती है इसी के ऊपर ही अपना जो आर्थिक सिस्टम है, देश की जीडीपी है, वो कॉटन मुख्य क्रॉप है, इसके ऊपर टिकी हुई है। फसलों के अंदर जो अपने पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड, अब इनका जब इस्तेमाल करता है तो किसान भाई है तेला चेपा वाली दवाई भी मिला देता है, साथ में जो सुंडी वाली भी दवा मिला रहा है। और इसमें अच्छे फ्लोरिंग आए, अच्छी इसकी वृद्धि हो, तो ताकत के लिए उसमें एनपीके है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इतनी सारी चीजें हैं जो किसान भाई मिला देता है। तो लाभ की तुलना में किसान भाइयों कई बार हमारा फील्ड है जो खराब भी हो जाता है। एक दो फील्ड हमने देखे हैं, किसान भाइयों ने दो दो तीन तीन स्प्रे जो मिला करके किया है। थायोमेक्ताजाम मिक्टारा भी मिला दिया, उसके अंदर प्रोक्लेम भी मिला दी, मोनो भी मिला दी। तो नरमे में कई जगह हैं जो काफ़ी नुकसान हो जाता है। मेरा परिचय है जो रामलाल गुदारा, और आज का वीडियो अपने मोलिक्यूल है वो किस प्रकार मिला करके अपने खेतों में इस्तेमाल करने हैं। तो किसान भाइयों, आप जो तेले वाली दवाई है और सुंडी वाली ये दवा आप मिला करके कर सकते हो। फर्टिलाइजर प्लीज आप इनके साथ न मिलाएं, फसल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब भी आप दवा मिलाते हो तो किसान भाइयों सबसे पहले अपने को पाउडर वाली दवा है वो ड्रम के अंदर आधा ड्रम पानी का करना है और फिर एक बाल्टी के अंदर उस दवाई को घोलना है। जिन दवाइयों के पीछे एसजी लिखा होता है, सोल्यूबल ग्रेनुअल दवा है, और डब्ल्यूपी है, वेटेबल पाउडर है, एसपी है, सोलेबल पाउडर है, जितनी भी अपने ठोस या पाउडर वाली दवाएं हैं वो सबसे पहले ही अपने को इस्तेमाल करनी है। घोल करके बाल्टी के अंदर फिर आधा ड्रम के अंदर डालना है, फिर अच्छी तरीके से ड्रम के अंदर उसको मिक्स करना है। फिर किसान भाइयों, हमारा जो दूसरा सीक्वेंस आएगा उसमें आप लिक्विड दवा है वो कोई सुंडी वाली मिलाना चाहते हो तो वो आप मिला सकते हो। जैसे फ्लू बेंडामाइड आप मिलाना चाहते हो गुलाबी सुंडी के लिए तो तेले वाली दवा के साथ मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, दवाई पूरा काम करेगी। ये जो लिक्विड दवाई होती है उनके ऊपर एसएल लिखा होता है, सोल्यूबल लिक्विड है, और एससी लिखा होता है, सस्पेंसेबल कंसंट्रेट। यानी ये दवाएं पानी के अंदर सीधी नहीं घुलेगी। पहले आपको किसान भाइयों बाल्टी के अंदर स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। एससी वाली दवा यदि आप थोड़ा सा बोतल में पानी लेकर के यदि उसको मिक्स करते हो तो आपको 100% उस दवा का है जो रिजल्ट मिलता है। इसलिए 2 नंबर पर आपको है जो लिक्विड इस तरह की दवा मिलानी है। यदि कोई और अन्य दवा आप मिला रहे हो तो किसान भाइयों ईसी वाली दवा है वो सबसे एंड में अपने ड्रम के अंदर मिलानी है। ईसी इमल्सन फाइबर कंसंट्रेट होता है। ये दवाई है पेट्रोलियम बेस्ड होती है, ये दवाइयाँ तुरंत पानी के अंदर घुल जाती है, इनको सबसे एंड के अंदर मिलाना है अपने को। इसी तरीके से किसान भाइयों फर्टिलाइजर का आप जो स्प्रे करना चाहते हो वो आप अलग से करें। यदि आप तेले वाली और सुंडी वाली दवा के साथ फर्टिलाइजर मिला देते हो तो उसका रिजल्ट है जो कम हो जाता है। साथ में इसका ध्यान रखें, फंजीसाइड आप मिला रहे हो तो 1 नंबर पर मिलाएं। और ब्लू कॉपर की अपने बात करें तो इसको किसी दवा के साथ नहीं मिलाएं। एसी फेट कई जगह कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, उससे आप बचने की कोशिश करें। एसी फेट के अंदर यदि आपकी जो ट्यूबवेल का पानी काम में ले रही हो पीएच ज़्यादा है तो एसी फेट ड्रम के अंदर है जो फट जाएगा। इसी तरीके से मोनोक्रोटोफॉस है वो आप ब्लू कॉपर के साथ न मिलाएं, न एसी फेट को ब्लू कॉपर के साथ न मिलाएं। कोशिश यही करें भी फर्टिलाइजर के साथ आप यदि मिलाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप सल्फर के साथ और कॉपर, ये मेंटल होते धातु होते हैं मेटल, इनके साथ में आप कोई चीज ना मिलाएं तो ये आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। नहीं अन्यथा आप लाभ की तुलना में जो किसान भाई की जो क्रॉप है वो खराब हो सकती है। किसान भाइयों, अब जो समय चल रहा है वो फाड़गुड्डी का है। किसान भाइयों वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी जैसे ही वर्षा का समय है। अब वर्षा कम हो गई है तो फ्लोरिंग की ओर चलेगा, रिप्रोडक्टिव फेज में चलेगा। हमने जो पीछे आपको दवा बताई थी 13-0-45 है, और साथ में बोरोन है, और साथ में आपको है जो चमत्कार दवाई बताई थी, उससे हमारी फसल के अंदर है जो इंटरनोड की दूरी कम होगी और पौधा वनस्पतिक वृद्धि से आपकी फूल टिंडे की ओर चलेगा।
अब थोड़ा सा उसमें हमने चेंजेज किया है, आईसीआर की जो रिकमेंडेशन आई है उसके अंदर यदि हम फास्फोरस का स्प्रे करते हैं 05234, पहले किसान भाइयों ने जिनने कर लिया है तो वो ठीक है, अन्यथा अब जो स्प्रे यदि करना चाहते हैं तो 05234 का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि 13045 इस समय वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा है, उसमें नाइट्रोजन भी है। 05234 करोगे तो आप इसमें स्क्वेयर की संख्या ज्यादा होगी, टिंडों की संख्या ज्यादा होगी। फास्फोरस का काम क्या है किसान भाइयों, टिंडे के साइज को बढ़ाना, स्क्वेयर की संख्या को बढ़ाना। जो हमारा उत्पादन है वो बिनोले से आता है, और रेसे की यदि हम बात करें तो इसमें जब लिंट परसेंटेज की बात करते हैं तो किसान भाइयों 30% इसमें रुई होती है, 70% जो योगदान है वो कॉटन सीड का है, यानी बिनोले का है। यदि बिनोले का साइज ज्यादा होगा तो अपना प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा। इसलिए 05234 की मैं डोज की बात करूं तो 5 ग्राम आपको 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है, यानी 100 लीटर पानी है तो आपको 500 ग्राम एक बीघे में। एकड़ में बात करें तो 150 लीटर पानी और 750 ग्राम है वो 05234 अच्छी तरीके से घोल बना करके और आप ड्रम में डालो और फिर हिलाओ। यदि आपने बोरोन वाला स्प्रे कर लिया तो किसान भाइयों आप उसमें चिलेटेड जिंक मिला सकते हो। एंड में आपको उसमें चमत्कार मिलाना है, चमत्कार की डोज है वो 1 ml है 1 लीटर पानी में, और जो चिलेटेड जिंक आती है वो आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेनी है। इस तरीके से किसान भाइयों हम गुड्डियों की संख्या बढ़ा सकते हैं, फ्लोरिंग की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। यदि किसान भाइयों फ्लोरिंग अच्छा है तो आप है जो 05234 का इस्तेमाल कर सकते हो, या इसकी जगह 13045 भी ले सकते हो। साथ में मैग्नीशियम सल्फेट आप 1 किलो है 100 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है, और साथ साथ में आप है इसके अंदर चिलेटेड जिंक का जरूर प्रयोग करें। उससे हमारी फसल है वो वनस्पतिक वृद्धि से है जनन वृद्धि की ओर जाएगी, जिससे टिंडों की संख्या ज्यादा होगी, स्क्वेयर ज्यादा बढ़ेंगे, लड़ियों में टिंडे लगेंगे। किसान भाइयों ये बहुत ही अपने सार संभाल का समय आ गया है, तो अपनी क्रॉप को अवश्य संभालें। ज्यादा मोलिक्यूल मिला करके आप इसमें स्प्रे न करें, लाभ की तुलना में आपको हानि हो सकती है। एक बार क्रॉप खराब हो जाती है, किसी दवा का रिएक्शन हो जाए तो उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो किसान भाइयों आपको कैसे लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राम राम किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।